और शादी होने के बाद ज्यादातर लोगों को मैंने परेशान ही देखा है। फिर भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं किसी तरह इस पत्नी से छुटकारा दिलाओ भगवान। तो भगवान भी मन में मुस्कुराता है, तू तो इसके लिए जान दे रहा था, अब क्या प्रॉब्लम है? बोली इसके साथ तो जीना मुश्किल है, क्योंकि ये ताड़का बुआ है। बहुत मुश्किल है। किसी के चेहरे की सुंदरता को देखकर उसके साथ में विवाह करने के बाद तुम जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि चेहरे से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। उसके चरित्र से आपका मुकाबला पड़ेगा, उसके स्वभाव से मुकाबला पड़ेगा, उसके कर्मों से आपका संग्राम होगा। यदि उसका चरित्र और स्वभाव और कर्म और व्यवहार और वाणी ठीक नहीं है तो याद रखना, चेहरा कितना ही सुंदर हो, उसके साथ में जिंदगी पूरी नरक हो जाएगी। बुद्धिमान के साथ में भी सुख नहीं है, विवेकवान के साथ में सुख मिलता है। यदि तुम सोचो कोई बहुत बुद्धिमान हो उसके साथ सुख मिलेगा, बुद्धिमान बहुत बेईमान होता है। उसके पास इतनी बुद्धि है तुमको बेचकर खा जाएगा, तुमको ठग लेगा, लूट लेगा, बर्बाद कर देगा। विवेकवान के साथ सुख मिलेगा। मेरे पास में कोई बुद्धिमान शिष्य आता है तो मुझे ज्यादा खतरा दिखता उसमें कि हमको भी घुमा देगा इधर उधर। थोड़ा कम बुद्धि का हो लेकिन विवेक होना चाहिए, श्रद्धा और विवेक। और जिसके पास विवेक है वह व्यक्ति कभी भी न स्वयं दुखी होता है न अपने साथ वालों को दुख देता है। और विवेक घनघोर सत्संग से जागृत होता है। ये थोड़ा सत्संग सुनने से विवेक नहीं जागेगा, और जग भी गया तो फिर बात को सो जाएगा। ये विवेक ऐसी चीज, दीपक जल भी गया है तो फिर बुझ जाएगा। हवा के झोंके चल रहे हैं, तेल भी खत्म हो सकता है, बत्ती भी समाप्त हो सकती है, कोई बच्चा मुंह से फू करके बुझा सकता है। दीपक के लिए बहुत संकट। तुमने दीपक जला दिया, तुम निश्चिंत हो गए कि अब ठीक है जलता रहेगा, नहीं, वो दीपक को बहुत संकट से गुजरना पड़ रहा है। कोई छोटा सा हवा का झोंका भी उसको बुझा देता है, कोई बच्चा आकर के बुझा देता है। दीपक का तेल खत्म हो गया तो भी बुझ जाता है। इसलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है। पारख दृष्टि प्रबल जब, सतसंगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे, तब पावे कहूं ठौर, तब पावे कहूं ठौर। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश, तब ठहरे अचल निवास। जो आसक्ति प्रबल होए जानत रोक न जाए, बहुत काल साधन करे होए सुवस्था पाए। सत्संगत अति जोर। आज के युग में सत्संग की बड़ी सुविधा है। आपके मोबाइल में भी सत्संग आता है, आपके टीवी में भी सत्संग आता है, किताबों में भी सत्संग लिखा हुआ है, और आपकी पत्नी भी सत्संग सुनाती है। लेकिन पत्नी का सत्संग कोई पति सुनता नहीं। पत्नी अगर ज्यादा सत्संग सुनाए तो पति कहता ये पागल है, जब देखो तब भाषण शुरू है। इसलिए ज्यादातर पत्नियों की शिकायत यही रहती है कि मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है, क्योंकि तुम जो कहती हो उसको लगता पागलपन है इसको, क्योंकि ये इस लेवल में नहीं है जो प्रवचन सुनाए, लेकिन फिर भी ये लेक्चर दे रही है, इसका लेवल नहीं अभी है। पति अगर ज्यादा घर में किसी को समझाए, पत्नी को समझाए, उसके बेटे भी कहने लग जाते हैं कि पिताजी थोड़ा क्रेक है। ऐसे अपनी खोपड़ी मंगुली मारते हैं कि दिमाग।
ज्यादा समझाने वालों को भी लोग पागल कहने लग जाते हैं, क्योंकि ना समझ व्यक्ति समझना भी नहीं चाहता है। तुम ना समझ को समझाओ तो उसको गुस्सा आती है, और इतनी गुस्सा आती है मन मन में सोचता है कभी दांव मिलेगा तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। हमको रोज क्यों समझाते हो? हम पक्के मूर्ख हैं, हमको मरने जरने दो, मत समझाओ। इसलिए घर में जो ज्यादा समझाते हैं उनको ज्यादा उलझन होती है, उनसे लोग असंतुष्ट ज्यादा रहते हैं। और गलती करने वालों को तुम कुछ न कहो तो कहते हैं कि हमारे पिताजी बहुत देवता है, हमारी मम्मी तो देवी रूप है, हमारी पत्नी तो बहुत भोली भाली है। क्यों? क्योंकि मैं नालायक हूं, सब कुछ करता हूं, कोई कुछ कहता नहीं, इसलिए सब अच्छे। और जो बुराइयों से रोकने लग जाए तो कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। और इस मन की गतियों को अगर समझ न सके तो याद रखना, ये मन तुमको धनहीन भी बना देगा, तुम्हारी जमीन भी बिकवा देगा, तुमको शराबी बना देगा, तुम ताश खेलते रहोगे, तुमको क्रोधी भी बना देगा, लोभी बना देगा। और उन लोगों से तुम दोस्ती करोगे जो तुमको बर्बाद करेंगे। तुम्हारे दोस्त वही होंगे जो तुम्हारी जिंदगी को मिट्टी में मिला देंगे। उनके तुम पास में नहीं बैठोगे जो तुमको सही राह बताने वाले हैं। अतः इस पागल मन को संभालो, और जिसने मन को संभाल लिया वो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वो वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, वो संत विशेष साधना में सफल होकर के महान पुरुष बनता है, वो किसान अपनी खेती बाड़ी में टॉप करता है, वो अफसर पूरे जिले में यश कमाता है, वो नेता सबसे उच्च कोटि के पद पर पहुंच जाता है। आप गरीब घर में पैदा हुए हो कि अमीर घर में पैदा हुए हो, इस बात का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हो ये बात तुम्हारी जिंदगी की सभी बातों को बनाती चली जाती है। इसलिए राजनीति भी करो तो भी मन को संभाल कर रखो, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचते चले जाओगे, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी ऊंचाई पर पहुंचे। गरीब घर के बालक हैं और शाहू घर का बच्चा है। शाहू लोगों को बहुत पीड़ा रहती थी कि शाहू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा छत्तीसगढ़ में। अब शाहू समाज सब चुप हो गया है कि शाहू इतनी बड़ी छलांग मारा है कि प्रधानमंत्री बनकर बैठा है और सबका पसीना निकाल दिया है। जिनकी 70 साल पुरानी जड़ें थी उनको भी हिला दिया है और सबसे 1 नंबर पर है। बातें यहाँ साहू और सिन्हा की नहीं है, बातें यहाँ सतनामी की और वर्मा की नहीं है, बातें यहाँ पर है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को एकाग्र करेगा, अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करेगा, किसी भी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन वो बहुत बड़ी ऊंचाई को स्पर्श करेगा और उसको सभी लोग धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। इसलिए आप अपनी शक्तियों को एकाग्र कीजिए। आज भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, कोयरी जाति के हैं और भारत के उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। जहां उनकी कुर्सी लगती है, कभी कभी प्रधानमंत्री भी नीचे कुर्सी पर बैठता है। राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है। किसी को फांसी की सजा सुनाई गई हो, राष्ट्रपति उसे जीवन दान देने का अधिकार होता है, छोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी आदेशित कर चुका हो इसको फांसी मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति यदि बोल देता है कि नहीं,
इसकी फांसी रद्द होनी चाहिए, इसको जीवन दान दे रहा हूँ, तो व्यक्ति फांसी से छूट जाता है और जिंदगी जीने का सौभाग्य पा जाता है। इतना बड़ा पावर राष्ट्रपति का होता है। मन माया तो एक है। कबीर साहब ने कितनी मार्मिक बात कही है कि मन और माया में फर्क नहीं है, मन माया एक है। माया और क्या चीज है? क्या ये पेड़ पौधे माया है? क्या ये गाड़ी माया है? क्या ये पेंट शर्ट साड़ी सब माया है? क्या ये नर नारी माया है? ये घर मकान माया है? ये माया नहीं है। ये तुम्हारे जीवन की आवश्यकता के सामान है, तुम्हारे जीवन को जरूरत है। रात्रि में विश्राम करने के लिए सुरक्षित स्थान तुम्हारा घर है, वो माया नहीं, वो घर है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन और लकड़ी प्रदान करते हैं, ये भी जिंदगी की जरूरत है। गाड़ी यात्रा के लिए जरूरत है। गाड़ी में अहंकार की कोई बात नहीं है। तुम्हें तरी घाट से पाटन पहुंचाने का वो साधन है वाहन, उसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर भी कुछ लोग गाड़ी में बैठ कर चलते हैं, थोड़ा ऐंठ कर चलते हैं, ऐसा भी होता है। और जो ऐंठ कर चलते हैं, गाड़ी में बैठ कर चलते हैं फिर ऐंठ कर चलते हैं, वो बैठना माया नहीं है, ऐंठना माया है। जो ऐंठ गए, बैठ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बैठ के फिर ऐंठ गए तो समझ लो माया में फंस गए। ऐंठने का मतलब होता है अहंकार दिखाना। और बड़े अज्ञानी लोग हैं, अहंकार का जन्म अज्ञान से ही होता है। आपके पास एक गाड़ी हो सकती, 2 हो सकती, 20 हो सकती, लेकिन गाड़ी कंपनी के मालिक के पास कितनी गाड़ियां हैं सोचिए। आपने टाटा का एक ट्रक खरीदा है, लेकिन टाटा के मालिक जो हैं रतन टाटा, उनसे पूछो तुम्हारे कितने ट्रक हैं, तो वे कहेंगे लिस्ट देखना पड़ेगा। जिनके लाखों ट्रक पूरे देश में चल रहे हैं, 50 लाख ट्रक नेपाल में भी चल रहे हैं, उस रतन टाटा को कोई ऐंठ नहीं है। और जिन्होंने एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदा है, वो धक्का मारने से ही स्टार्ट होता है, फिर भी ऐंठ इतनी है, पूरे गांव पे रुतबा दिखा रहे हैं। ये अज्ञानता नहीं तो है क्या? विचार कीजिए। और यही माया का रूप है असली। अहंकार वास्तविक माया है। धन का लोभ माया है, धन का जो लालच है। धनवान होना कोई बुरा नहीं है, धनहीन होना कोई पाप नहीं। आपके भाग्य में धन उतना नहीं है, इसका मतलब तुम बेकार हो गए, वो बात नहीं। धन तो विभीषण के पास भी नहीं था, वनवास के समय धन तो राम के पास नहीं था, लेकिन राम भगवान कहे गए थे। रावण के पास तो बहुत धन था, पर वो राक्षस बताया गया। लेकिन कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, फिर भी वो भगवान कहे गए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि धन सब फेंक दो तो तुम भगवान बन जाओगे, नहीं, उससे भी भगवान नहीं बनोगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि धनवान हो तो तुम राक्षस हो गए, नहीं। कृष्ण भगवान भी धनवान थे, सोने की द्वारिका थी, लेकिन राक्षस नहीं बने थे, भगवान कहे गए थे। याद रखना, धनहीन होने से, धनवान होने से कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है। आदमी अपने चरित्र, आचरण और कर्मों से अच्छा और बुरा बनता है। इसलिए कर्म आचरण को अच्छा